सूफी विचारधारा विच शुक्र तो भाव है की ऑप्शन भरे है भाई, जिन्हें जो ऑप्शन भरे है दसो भाई। चलो ठीक है, मैं दस देना। हाँ ठीक है जी। इसका है कि देखो ऊड़े में तो रब अगे दुआ करनी, मैं सबर विच रहा, तो सबर वाली गल तो शुक्र की गल की है, सबर की गल नहीं की। ऊड़ा ऑप्शन नहीं है और एड़ा ऑप्शन रब वालों दी नियामतां लई उसनूं शुक्रगुजार होना। हाँ बई, ਜਿਹੜੀਆਂ रब ने आपां नूं रहमतां बख्शियां ने, नियामतां बख्शियां ने, उनके प्रति शुक्रगुजार होना है आपां। ते इसलिए जिहड़ा एड़ा ऑप्शन है वो सही है। देखो ईडी ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। मुसीबत वाले समय मौलवी कोल जाओ, और सह जिहड़ा ऑप्शन है वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि शुक्र ते सबर दोवें संकल्पां की गल की गई है। तो एड़ा ऑप्शन है वो सही है। हुण उस तो बाद अगला 2 नंबर क्वेश्चन, सूफी मत विच कुरान मजीद नूं कहंदे ने ऊड़ा ज्यादा महत्व नहीं दिता जाता सूफी मत के अंदर। एड़ा ऑप्शन बाकी धर्मां दे बाकी धर्मां दे ग्रंथां नूं बराबर समझा जाता है। ईडी ऑप्शन कई सूफी संप्रदायां कुरान मजीद नूं महत्व नहीं दिंदियां। सह ऑप्शन पूरी पूरी मानता दी जाती है सूफी मत विच कुरान मजीद नूं। हाँ भाई, जिन्हें जो ऑप्शन किया है, जिन्होंने जो ऑप्शन लग रहा है वो जरूर लिखो भाई, केड़ा ऑप्शन लग रहा है उस बारे फिर आपां वधीएगा नूं। दूजे विच की होएगा, कुरान शरीफ नूं महत्व नहीं दिता जाता। नहीं जी, आ नहीं हो सकता, महत्व दिता जाता है। बाकी धर्मां दे ग्रंथां नूं बराबर समझा जाता है, बिल्कुल सही है, बाकी धर्मां दे ग्रंथां नूं भी बराबर समझा जाता है। आ भी हो सकता है। कई सूफी संप्रदाय कुरान मजीद नूं महत्व नहीं देंदे, क्योंकि एड़ा ऑप्शन और आ ऑप्शन तो मिलता ही है। जो एड़ा गलत हो गया तो ईडी तो गलत हो ही गया भाई, हो गया ना। हुण 2 ऑप्शन रह गए। पूरी पूरी मानता दी जाती है, तो पूरी मानता दी जाती है, आ ऑप्शन ज्यादा सही है, तो इसलिए सह करांगे आपां, सह पूरी पूरी मानता दी जाती है। हुण उस तो बाद आपां गल करिए स्क्रीन ते दो मिनट भाई। अगला 3 नंबर, सूफी मत विच दसना बई इलम प्राप्त करने वाल ज्यादा ध्यान दिता जाता है। एड़ा दुनियावी इलम नूं कोई मानता नहीं दी जाती। ईड़ी दुनियावी इलम अते रूहानी इलम दोहां वाल ध्यान दिता जाता है। सस्सा आलम लोगों का विरोध किया जाता है। हाँ जी, इनका सही उत्तर की होगा, चैट बॉक्स लिखो भाई। सूफी मत विच की होता है, इलम प्राप्त करने वाल ज्यादा ध्यान दिता जाता है। नहीं जी नहीं, आ गल नहीं है। फिर उस तो बाद दुनियावी इलम नूं कोई मानता नहीं, आ गल हो सकती है भाई। दुनियावी इलम नूं कोई मानता नहीं, आ गल हो सकती है। दुनियावी इलम अते रूहानी इलम दोहां वाल ध्यान दिता जाता है।
ਤੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਚ ਭਾਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ रूहानी ज्ञान है ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ क्योंकि विद्वान लोग होए ने कई उन्होंने सत्कार किया जाता है, कोई विरोध नहीं किया जाता सूफी मत के अंदर। तो एड़े और ईड़े में अगर कोई दिक्कत सी तो आपको थोड़ा ये देखना सीगा कि एड़ा ऑप्शन सी दुनियावी इलम नू कोई मानता नहीं, परंतु ईड़ी की है दुनियावी ज्ञान के नाल देखो आलम लोगों का अगर आलम लोगों का सत्कार किया जाता है तो मतलब इलम का भी सत्कार हो रहा है, ज्ञान का भी सत्कार हो रहा है। तो दुनियावी इलम के नाल रूहानी इलम दोवां वल ध्यान दिता जाता है और रूहानी इलम नू वध मन्निया जाता है बई। तो ईड़ी ऑप्शन है वो सही होगा। उस तो बाद 4 नंबर सूफी मत विच दरवेशी तो भाव है, दरवेश तो की भाव है दसना सीगा। फकीरा वाला चोला पा के दान इकट्ठा करना, देखो आ तो हो ही नहीं सकता बई। भुखे पाने रह के अल्लाह की इबादत करना यह भी कोई गल नहीं है। दरवेशा नू कोई पक्का टिकाणा नहीं बनाना, पक्का टिकाणा तो बना भी सकते सी नहीं भी बना सकते सी। दुनिया तो बेनियाज होकर रब की इबादत करना यह गल सही है, बिल्कुल सरल जा क्वेश्चन सी बई। तो सही ऑप्शन सही है, दुनिया तो बेनियाज होकर रब की इबादत करना। नंबर 2 बई 2 नंबर हुण इस तो बाद है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर है सूफी मत दे वजूद तो भाव है। वजूद वहजत तो की भाव है। ऊड़ा ऑप्शन साधक अपने वजूद की देखभाल विच ही ना लगा रहे। एड़ा ऑप्शन वजूद दे नाश होण, वजूद ने नाश होना है ऐसा अनुभव करना। ईडी ऑप्शन उस अवस्था का ना है जदों सूफी सालक रूहानी कैफियत का एहसास करता है। और सस्सा ऑप्शन है जिहड़ा वो है वजद तो भाव सूफी संगीत वल विशेष ध्यान देना। वजद कह लो वजूद कह लो ये तुहानू करवाया होया बई। और सूफी मत विच वजूद तो भाव है, वजद तो भाव है। साधक अपने वजूद की देखभाल विच ही ना लगा रहे, आ नहीं हो सकता। वजूद दे नाश होना, वजूद का नाश नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता। उस अवस्था का ना है जदों सूफी सालक रूहानी कैफियत का एहसास करता है, वहजत दे विच आ जाता है और रूहानियत कैफियत का एहसास करता है। वो जिहड़ा है बिल्कुल सही है भाई जिन्होंने जवाब दिता है ईडी ऑप्शन। उस अवस्था का नाम जदों सूफी सालक रूहानी कैफियत का एहसास करता है। तो सही ऑप्शन भी नहीं हो सकता भाई, संगीत की गल वजद तो नहीं है। 6 नंबर वर्णमाला के आधार पर किहड़ा काव्य रूप रचिया गया है। आप दसना है सलोक। सलोक च की होंदा है, उस्तत होंदी है बई, वडियाई होंदी है। वर्णमाला वाली गल इस च नहीं होंदी। 12 माह दे विच महीनियां की गल होंदी है बई, महीनियां की गल होंदी है। तो इस विच भी 12 माह च महीनियां की गल है, तो इस कारण 12 माह नहीं हो सकता। काफ़ी बार बार दोहराव होंदा है बई इस विच भी वर्णमाला की गल नहीं होंदी। सी ऑप्शन सस्सा सी हरफी। सी का मतलब होंदा 30 हरफ माना होंदा अखर, 30 अखर। तो सी हरफी है जिहड़ा वो सही ऑप्शन है। हुण उस तो बाद 7वां किस काल नूं पंजाबी साहित्य का सक्रांति काल कहा जाता है। वो किहड़ा काल है, किस काल नूं सक्रांति काल कहा जाता है। वारसा काल, रणजीत सिंह काल, अंग्रेजी का पहला काल,
अंग्रेजों का अंग्रेजी काल का पहला अध या फिर उत्तर सुतंत्रता काल। तो इस विच किस काल को संक्रांति काल कहा जाता है? तो इस बारे अगर आप वेखिए तो देखो वारस काल नहीं हो सकता बई। रणजीत सिंह काल है वो भी नहीं हो सकता। अंग्रेजी जेड़ा काल है, अंग्रेजी काल का पहला अध आ हो सकता है बई, क्योंकि संक्रांति काल केड़ा सीगा? संक्रांति काल सीगा अंग्रेजी काल का पहला अध, वो सीगा संक्रांति काल। कोई दिक्कत वाली गल नहीं है बई। सतवें च अंग्रेजी काल का पहला अध ये सीगा जी संक्रांति काल, क्योंकि वारसा काल थोड़ी होगा ना ही रणजीत सिंह काल। रणजीत सिंह महाराज चले जाते हैं, उस तो बाद अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजों का जो पहला अध है वह संक्रांति काल है, उस तो बाद अंग्रेज पूर्ण तौर पर स्थापित हो जाते हैं। तो ईड़ी है। पंजाबी साहित्य इतिहास का विज्ञानक मॉडल किसने दिता है बई? ओके बई ओके। पंजाबी साहित्य इतिहास का वैज्ञानिक मॉडल किसने पेश किया है बई? बाबा बुद्ध सिंह ने किया है, मौला बख्श कुश्ता ने किया है, बनारसी दास जैन ने किया है, या मोहन सिंह दीवाना ने किया है? केड़ा है बई? 8वें का उत्तर दसो बई। वैज्ञानिक मॉडल देखो पंजाबी साहित्य का इतिहास का जो वैज्ञानिक मॉडल है, केड़ा बंदा सीगा जिन्हें विज्ञानक मॉडल के आधार पर पेशकारी की है? विज्ञान भी उन्हें विज्ञानक मॉडलों भी शामिल किया। देखो बाबा बुद्ध सिंह सी, उनका जो संकल्प सीगा उनके मन के आ बड़ा ही उचेचे तौर पर रहिंदा सीगा ख्याल कि किते पंजाबी साहित्य रोल ना जाए, मैं उन्होंने इकट्ठा कर लवां। तो उन्हें जोर दिता पंजाबी साहित्य को इकट्ठा करने ते, तो उन्हें हंस चोग, कोयल कू, बबीहा बोल अजीहे जड़ियां पुस्तकां सी उनदे विच बड़ी जानकारी पंजाबी साहित्य के इतिहास दे विच जिहड़े लिखारी होए ने उन्हां बारे दिता है। मौला बख्श कुश्ता भी इसी तरीके का सी बई। बनारसी दास जैन है जिहड़ा उसने भी वैज्ञानिक मॉडल नहीं अपनाया, परंतु जिहड़ा मोहन सिंह दीवाना सी उन्हें पहली बार वैज्ञानिक मॉडल है पंजाबी साहित्य के इतिहास दे विच अपनाया है बई। उसने नहीं किया, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, क्योंकि आपां इसका अता पता नहीं सी। अगर किसी भी क्वेश्चन दी दे बारे आप कोई सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते तो आपां नूं प्रश्न छड्ड देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 9वां शब्द काव्य रूप है, इनका उत्तर दसो भाई। शब्द काव्य रूप, शब्द काव्य रूप है रोमांटिक है, वृतांतक है, धार्मिक है, वर्णात्मक है, की है? दसो भाई दसो। ठीक है जी, होर कोई होर बंदे भी करो भाई। देखो शब्द तुसी पढ़े होने हैं भाई, जो तुसी शब्द पढ़े है कित्थे शब्द पढ़े है तुसी थोड़ा जा गौर करना सीगा। शब्द कित्थे पढ़े है? तो जो आप गुरबाणी पढ़ते हैं तो गुरबाणी के अंदर सब तो वध शब्द ते सलोक है गुरबाणी के अंदर, और गुरबाणी है जिहड़ी वो धार्मिक हैगी है। शब्द काव्य रूप है। शब्द काव्य रूप की है? शब्द काव्य रूप जो पंजाबी साहित्य के अंदर देखा जाए तो सब तो वध वरतों गुरबाणी के अंदर हुई है। गुरबाणी की है? धार्मिक हैगी है। ईड़ी ऑप्शन धार्मिक है वो सही होगा। रोमांटिक नहीं है भाई, शब्द रोमांटिक नहीं होंगे। वृतांतक भी नहीं होंदा भाई, वर्णनात्मक नहीं होंदा, धार्मिक होंदा है। तो आपां शब्द के बारे सोचना सीगा, शब्द की होंदा है, आपां कित्थे शब्द पढ़िया होया है।
ਉਸ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੀ ਰਫੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ? ਸੀ ਰਫੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ? 52, 30, 41, 35? ਸੀ ਹਰਫੀ, ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ 30 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 30 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल सही, सही है। एक चीज ध्यान रखनी है भाई, एक ती बार जो प्रश्न पत्र सीगा वो सरल सीगा, तो अपने उस चीज़ का भी ध्यान रहना सी भी गलत अपने बहुत घट हो, परंतु फिर भी लगातार आप प्रयास करिए। हुण आपां नूं अवेसले नहीं रहना, तैयारी करनी पऊगी, दब के तैयारी करो बई। जिन्ना आपां कराया सिलेबस है वो चंगी तरह अपना तैयार हो जाए। किस कवि ते बरतानिया सरकार दा होण दा शक किया गया है बई? किस कवि ते बरतानिया सरकार दे होण दा शक किया गया है बई? कौन हो सकता है बई इन्हां चों? वीर सिंह, पूरन सिंह, धनीराम चातरिक, लाला किरपा सागर? अच्छा लाला किरपा सागर का हो सकता है। चलो ठीक है, एक ती बार अपना विद्वान साथी सी उसनूं सेवा दी सी पेपर बनाने लई, उन्होंने आ पेपर बनाया अपने लिए बई, तुहाडे लई। हाँ ये सीगा, जे किसी को पता ठीक है, किसी ने छड्या होवे बई, छड्या होवे तो बहुत वधिया है, जे किसी ने करिया तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ सोच समझ के किया होना है। जिन्हें भी किया होना है उन्हें सोच समझिया होना है, एवं सोचा होना भी लाला किरपा सागर कर देने हैं। पूरन सिंह, वीर सिंह तो हो नहीं सकता, धनीराम चातरिक भी आप पढ़िया हुआ है, वीर सिंह भी पढ़िया हुआ है, पूरन सिंह भी पढ़िया है, किरपा सागर हो सकता है, लगा दो। ये है जी भाई साहब भाई वीर सिंह, भाई साहब भाई वीर सिंह है, क्योंकि 11वें का ऊड़ा ऑप्शन सही है बई, भाई साहब भाई वीर सिंह, क्योंकि भाई साहब भाई वीर सिंह ने सिर्फ ते सिर्फ अंग्रेजों का विरोध किया ही नहीं बई, अंग्रेजों का विरोध उन्हें किया ही नहीं, कोई समाजिक चेतना तो संबंधित उन्हें नहीं लिखनी, उनके जेडे सारी रचना सी वो रहस्यवादी सीगी, नव रहस्यवादी सीगी, तां करके बरतानिया सरकार के खिलाफ इन्हें कुछ लिखिया ही नहीं गा, ते चंगी अंग्रेजों नाल बनदी भी सीगी। ये कोई वड्डी गल नहीं है, टैगोर की भी बहुत बनती सीगी, वो एक वखरा मुद्दा है। ते इसी कारण इनू शक किया जाता सी कि बरतानिया सरकार की तरफ ना होवे। भाई साहब भाई वीर सिंह। मरना मूल न मुड़सा, राहों जान तली ते तरसा, किस रचना विच है पई? तुसी पढ़ी होवे, जरूर पढ़ी होवेगी, जे तुसी 9वीं तो 12वीं दी किताबां पढ़िया ने तो जरूर पढ़िया होवेगा, करसा मुड़सा, मरनो मूल न मुड़सा, नौवीं तो 12वीं दे विच अगर तुसी पढ़िया होवे तो जरूर पढ़िया होगा, मुड़सा, खासा, जासा, तरसा, अजीही रचना बई। ये सीगी सस्सी हासम बई, की है? सस्सी हासम है बई, क्योंकि हासम दी रचना है, उनदे विच क्या है, मरना मूल ना मुड़सा, राहों जान तली ते तरसा, और सस्सी है करदी करदी मर जाती है मरुथल दे अंदर। अजीहे शब्द ने, ये पंक्ति अगर तुसी पढ़दे, शब्द पढ़दे, थोड़ा गौर करदे ते आपां नूं इहदा उत्तर मिल जांदा। सस्सी हासम इहदा सही जवाब सी बई। और उस तो बाद है 13वां क्वेश्चन, दुर्गा पाठ पढ़ाया सभे पौड़ियां, फिर ना जूनी आया जिन यह गाया, की है बई? मंगलाचरण है, महात्म है, वस्तु निर्देश है, या कुछ भी नहीं? देखो, दुर्गा पाठ पढ़ाया सभे पौड़ियां, फिर ना जूनी आया जिन यह गाया, वो वापस जूनी नहीं आया जिन यह गाया।
जिसने दुर्गा का पाठ गा लिया वापस जून दे विच नहीं आया। एक गल हो रही है उस पाठ के महत्व की, उस पाठ के महत्व की गल हो रही है, मंगलाचरण की गल नहीं है, वस्तु निर्देश नहीं है। इस विच है महत्व। एड़ा ऑप्शन है जो बी ऑप्शन है वो सही है भाई। महात्म। 14 नंबर, बुल्ले शाह का संबंध किस सूफी संप्रदाय नाल है भाई। बड़ा ही सरल जा क्वेश्चन सी, ठा देनी ला देना आपां, इहदे विच कुछ भी आपां नूं सीधा सीधा क्वेश्चन का सीधा सीधा उत्तर दे देना भाई। बुल्ले शाह किहड़े संप्रदाय तो संबंधित सी। सोहरावर्दी, मलामती, नक्शबंदी या कादरी। कादरी भी कादरी, कादरी तो संबंधित सीगा, कादरी हो गया। ओके। 15 नंबर, सूफी परंपरा का परिभाषक ना है। सूफी परंपरा का नाम दसना है भाई, परिभाषक नाम दसना है सूफी परंपरा का। सूफी च की होंदा है भाई। नव अफलातूनवाद, सफ, तसुवफ, शरीयत। ऊड़ा ऑप्शन सफ, एड़ा नव अफलातूनवाद, ईड़ी तसुवफ, सह शरीयत। की होंदा है भाई सूफी का परिभाषक ना। हाँ भाई, सूफी का परिभाषक जिहड़ा है इहदे विच की होया करता है। सूफी नूं अगर गल कर दईए सूफी नूं तो सफ नहीं है भाई। सफ माना तो होंदा कतार, अगली कतार च बैठण वाली, इस तरीके नाल थोड़ा ऑप्शन नहीं हो सकता। अफलातूनी सूफीवाद च नहीं है भाई। सूफीवाद के अंदर अगर है तो तसुवफ है। तसुवफ का मतलब ही सूफी होंदा है भाई। सूफी रहस्यवाद, सूफी रहस्यवाद नूं कहंदे है तसव्वुफ। अपने नोट्स अगर देखते तो तुसीं उत्थे मिल जाता भाई। थोड़ा जिहा इहनूं ब्राइट सोचना सीगा, क्वेश्चन सरल होवे, सरल क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा जिहा इहनूं आपां इवें सोचते, सूफी संप्रदाय का परिभाषक ना है सफ का। अगर आप सोचते तो सफ का जिहड़ा अर्थ है वो कतार बनता है, अगे बहन वाले बनते हैं, कूट च बहन वाले बनते हैं, इस तरीके नाल बनते हैं। अफलातून नाम की कोई चीज़ ऐसा कुछ नहीं होंदा भाई सूफी च, अफलातून नहीं होवेगा। शरीयत, सस्सा है शरीयत। शरीयत की गल सूफी मच है भी और नहीं भी। कई ने शरीयत नूं अपनाया है, बुल्ले शाह ने जाके शरीयत तो गांह तुर गया भाई। शरीयत पहली पौड़ी मनते हैं सिर्फ, शरीयत ही सब कुछ नहीं मनते सूफी। शरीयत नूं पहली पौड़ी मनते हैं तो सह नहीं हो सकता भाई, सफ नहीं हो सकता। इस तरीके नाल थोड़ा सा विश्लेषण करना है आपां नूं और फिर आपां नूं पता लगदा तसव्वुफ की होंदा है, तो वो होंदा है सूफी रहस्यवाद। ईडी ऑप्शन सही। केड़ी कावतारा निर्गुण है भाई। निर्गुण कावतारा केड़ी है दसो भाई। निर्गुण कावतारा गुरमत है जो निर्गुण कावतारा है। बड़ा ही सरल क्वेश्चन, गलत होने की कोई संभावना ही नहीं सी। सही है, तो कृष्ण भक्ति है वो भी सैगुण है। भक्ति विच सैगुण भी हो सकता है, निर्गुण भी हो सकता है। पूर्ण तौर पर भक्ति जिहड़ी है वो निर्गुण कावतारा नाल संबंधित नहीं है। सैगुण भी हो सकती है, निर्गुण भी हो सकती है, इस कारण ईडी ऑप्शन नहीं हो सकता। सूफी च भैया निर्गुण से भी जोर दिता है, सरगुण से भी जोर दिता है। परंतु गुरमत है जी निरोल ते निरोल गुरमत है जी वो निर्गुण तारा है। 17 नंबर भाई ते चलते हैं भाई आप 16वें का ऊड़ा सही है। 17 नंबर, मित्रा दी मेजबान खातर, मित्रा दी मेजबानी खातर दिल दा लहू छाणी दा किंदी पंक्ति है भाई। मित्रा दी मेजबानी खातर दिल दा लहू छाणी दा जे नहीं पता सी तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, और जिन्हें छड़ता कोई दिक्कत वाली गल नहीं। पंक्ति बारे आपां कोई अंदाजा नहीं, आप छड़ता सही किया क्योंकि गलत होने की संभावना सी, इस बारे आपां कोई पता नहीं सीगा। मित्रा दी मेजबानी खातर दिल दा लहू छाणी दा आ जिहड़ा हैगा है बुल्ले शाह, गुलाम फरीद, शाह हुसैन या हासम, इन्हां विचों कौन है? तो इन्हां विचों शाह हुसैन। ये शाह हुसैन की पंक्ति है, मशहूर काफी है भाई इसकी। शाह हुसैन की मशहूर काफी, मित्रा दी मेजबानी खातर दिल दा लहू छाणी दा। सूफी रहस्यवाद तो संबंधित है भाई। 18 नंबर, बाबा फरीद सकरगंज
ਦਾ ਸੰਬੰਧ किस सूफी संप्रदाय नाल है? दसो बई। 18वां बड़ा ही सरल है, चिश्ती। बई चिश्ती शब्द ही सही होएगा, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न है बई। चिश्ती है, सही है। चलो सारे का ही सही है। अगर किसी को बाई चांस दिक्कत भी होती तो फिर वो फरीद सकरगंज दे सी उनके गुरु बारे सोचता, उनके गुरु बारे सोचता, तो किते ना किते जाके अजमेर मोनूद्दीन चिश्ती नाल जुड़दा, तो फिर उन्होंने याद आ जाता चिश्ती। ये सिर्फ एक याद करने का ढंग है कि कोई सरल जा क्वेश्चन आप भुल गए। वैसे सारिਆਂ ਨੂੰ याद ही सी बई, सरल जा क्वेश्चन आप भुल गए बई इहदा की होवेगा, तो आपां नूं फिर उस बंदे बारे एक रील जिहड़ी है, या मैं कहदा मेरी रिकॉर्डिंग क्लास है जिहड़ी, वो दोबारा अपने दिमाग के अंदर चलानी पवेगी। दिमाग के अंदर जो आप चलावांगे, नोट्सां विच जो लिखिया वो अपने दिमाग के सामने आएंगे, तो आपां नूं दिक्कत नहीं आवेगी। वैसे पहले झटके ही सही कर लिया, वरना गुरु ते पहुंचते फिर अगले गुरु ते पहुंचते हैं करके आपां चिश्ती लभ लेंदे। सरल जा क्वेश्चन सी, सही है सब दा। 19 पंजाबी साहित्य का सुनहरी काल, सुनहरी काल केड़ा है बई? स्वर्ण युग केड़ा है बई? पूर्व नानक काल, महाराजा रणजीत सिंह काल, मगरला नानक काल, सस्सा ऑप्शन नानक काल। केड़ा है सुनहरी काल बई? स्वर्ण काल जिन्हों कह लिए पंजाबी साहित्य का, वो केड़ा है? दसो बई। नहीं जी नहीं, पंजाबी साहित्य का स्वर्ण काल। ओहो, बीए के अंदर की कहते हैं कि आ जिन्हें बीए की है उन्हें पढ़िया होगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं सोचा सी गलत नहीं होएगा, परंतु बहुत लोगों का गलत हो गया बे, सारिਆਂ ਦਾ ही गलत हो गया। पंजाबी साहित्य का सुनहरी काल सी ना जिहड़ा, वो सीगा नानक काल, वो सीगा नानक काल। देखो हुण इहनूं समझना किवें? समझना एवें सीगा कि महाराजा रणजीत सिंह दे समय जिहड़ी भाषा सीगी वो फारसी सीगी। किन्नी वड्डी अगर देखा जाए, महाराजा रणजीत सिंह का बहुत वड्डा राज सी, इन्ना वड्डा राज सी, परंतु जिहड़ी मैन भाषा सी उस समय दी वो फारसी सीगी, गुरमत नहीं सीगी। और अगर आप देखा जाए तो सब तो वध पंजाबी साहित्य अगर देखा जाए तो उनका विच सब तो वड्डी दुनिया लई संदेश देने वाली जो कोई गल है तो वह है गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब अपने आप दे विच बहुत वड्डा साहित्य है, जिंदे नाल बड़े गुरु जुड़े हुए हैं। उस तो बाद उस समय गुरुओं के समय देखो, गुरु नानक देव जी सी, गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक दशा पासे के टाइम बड़ा साहित्य रचिया गया, दसम ग्रंथ भी रचिया गया, बड़िया वार्तक रचिया गई, बड़िया कवितावां रचिया गई, बहुत कुछ रचिया गया नानक काल के समय। महाराज रणजीत सिंह के समय तो इन्ना कुछ रचिया ही नहीं गया, बहुत घट लोग सीगे। नानक काल के समय बहुत कुछ रचिया गया। जे तुसीं दसां पातशाहियां नूं दिमाग दे विच लैके आंदे बई दसां पातशाहियां के टाइम तो बहुत रचिया गया, उन्होंने 10वें पातशाह टाइम तो बहुत सारे गुरु सीगे, बहुत सारे कवि सी, 52 कवि सी उन्होंने दरबार के अंदर, बहुत सारा साहित्य रचिया गया। कई साहित्य तो सरसा नदी की जो जंग हुई सी अनंदपुर साहिब की, सरसा नदी के रुड़ गया सीगा। बहुत सारे तुहानूं मिल जाएंगे, भाई गुरदास जी मिल जाएंगे, फिर उस तो बाद गल करिए रहतनामे मिल जाएंगे, बहुत सारे, बहुत कुछ रचिया बई। नानक काल पंजाबी साहित्य का सुनहरी काल नानक काल। थोड़ा जा ध्यान रखना है कि ये जेडे सस्ते जे क्वेश्चन है, थोड़ा जा सोच विचार करना है, वरना आपां नूं घरे आके पता लगूगा ओहो पेपर च मैं तो आ करना सीगा, मैं तो आ करता। तो थोड़ा जा गौर करना है, थोड़ा जा गौर करके, और ये 1 साल छड़ के 1 साल क्वेश्चन है जिहड़ा बीए दे विच आया करदा है भाई, किसी ने पढ़िया होवे तां पंजाबी साहित्य का सुनहरी काल नानक काल नूं क्यों कहा जाता है। चलो कोई नहीं, अगे चलते हैं भाई। अजे अपना ट्रायल चल रहा है, ट्रायल दे विच आपां बहुत कुछ सीखण नूं मिलेगा आपां नूं। सहबा गई तेल नूं गई पसारी दी हट, फड़ ना जाने तकड़ी हार ना जाने वट, तेल भुलावे बाणियां दिता सहद पलट, वणज गवाले बाणियां बल्द गवाले चट। आ सहबा 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 किंदी है? मिर्जे दी, मिर्जे दी। मिर्जा किने लिखिया बई? किने किने लिखिया मिर्जा? पॉपुलर मिर्जा कहंदा सीगा, मिर्जा सी पीलू दा। ये रचना जिहड़ी है पीलू दी है बई।
हाफिज बरखरदार ने भी लिखिया, परंतु सहबा गई तेल नू गई पसारी दी हट। और अति कथनी अलंकार दी बड़ी सोहनी देखो हैगी है, वे फड़ ना जाने तकड़ी हार ना जाने वट, तेल भुलावे बाणिया दिता सहद उल्ट, तेल दे भुलेखे सहद उल्टता उन्हें। ते बड़ी सुंदरता तरीके नाल कीती गई है। पीलू भी ऑप्शन है जिहड़ा सही है, पीलू दे मिर्जे दे विचों लिखी गई है। जो अगे 21 नंबर, जे स्यों चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां गुर बिन कोर अंधियार, गुर बिन कोर अंधियार। ठीक है भाई, सही है भाई, सही है, जवाब सही है सब दे। गुरु नानक देव जी नहीं जी नहीं। गुरु अंगद देव जी बिल्कुल सही, गुरु अंगद देव जी है। भाई गुरदास जी नहीं। गुरु अर्जन देव जी नहीं जी नहीं, गुरु अर्जन देव जी नहीं है। जैसे चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इते चानण होंदियां गुर बिन कोर अंधियार। बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है गुरु अंगद देव जी की। गुरु अंगद देव जी बी ऑप्शन है वो सही है भाई। अगला भगत पीपा जी की जन्म थां दसनी सी। भगत पीपा जी संबंधित ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। राजस्थान तो भाई सारे दे सही है। सरल जा क्वेश्चन सी, भी ध्यान रखना भाई, सरल क्वेश्चन अपने गलत नहीं होने चाहिए। सही है भाई, सब दा ही सही है। बेगमपुरा शहर की कल्पना किने की सी भाई? 23 नंबर क्वेश्चन, बेगमपुरा शहर की कल्पना किसने की है? बेगमपुरा का जिहड़ा सिद्धांत कह लो, फिलोसफी कह लो, किसने दी है जिस सारे लोग खुश खुश रहन, राजी रहन, कोई बंदा दुखी ना हो? किसने दिता है भाई बेगमपुरा? दसो भाई। बेगमपुरा भगत कबीर जी, रविदास जी, नामदेव जी, शेख फरीद जी। जे आपको कंसैप्ट पता है तो आप उत्तर कर सकते हैं, वरना आपको छड्डना पवेगा। सही है भाई, कईयां पता सी, बी ऑप्शन सही है। एड़ा भगत रविदास जी, भगत रविदास बिल्कुल सही है। बेगमपुरा शहर का नाम भाई गुरदास रविदास जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है भाई। एड़ा ऑप्शन भगत रविदास जी की प्रसिद्ध पंक्ति, बेगमपुरा शहर का नाम। अगे अकाल तख्त की सिरजना किस व्यक्ति ने की है भाई? अकाल तख्त की, तख्त किने साजे? तख्त भाई, तख्त। अकाल तख्त की सिरजना किसने की भाई? सीधा सपाट फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल। तो फैक्ट आपको अगर जो पता है तो ठीक है, नहीं तो छड़ सकते हैं आप, परंतु सबनों ही पता है क्योंकि लोग जाके भी आए। अकाल तख्त ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ हरमंदर साहब के अंदर अकाल तख्त बनया हुआ है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ विच हरमंदर साहब है जिहड़ा, उनके सामने बिल्कुल अकाल तख्त है और उनकी स्थापना की है गुरु हरगोबिंद साहब ने। ईडी सी ऑप्शन सही है भाई, श्री गुरु हरगोबिंद साहब। कथन कारण का क्वेश्चन पाया है भाई एक, भी ये भी आ सकता है भाई कथन कारण का भी, अगर बाई चांस अजे तक नहीं आए, परंतु फिर भी आ क्वेश्चन है जिहड़ा आपां पता हो भाई हजे तक आया नहीं है, ये नैट लेवल ते आंदा हुंदा है ते अपने नहीं आया करता। थर्ड ग्रेड, सैकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इन्हां विच नहीं आंदा, परंतु फिर भी पाता है तुहानूं पता लग जाए हुंदा की है, सिर्फ समझ बनाने लई। पहले नंबर ते कथन हुंदा है, उनका कथन सब तो पहले तो आपां नूं देखना कथन सही है कि नहीं, कथन नूं देखना है सही है कि नहीं। फिर हुंदा दूजा कथन, कई बार दूजे कथन की जगह कारण भी आ जाता है। पहला कथन आ जाता है, दूजे नंबर ते कारण आ जाता है। तो पहला कथन नूं देखना भाई कथन सही है कि नहीं, फिर आप कारण नूं देखना है भाई इस कथन के पीछे कारण है, ये सही है कि नहीं। इस तरीके नाल आंदा। कई बार की होंदा कि दो कथन दे दिते जाते हैं, जिवें कि इस प्रश्न दे भी दिता गया 25 नंबर च दो कथन दिते गए। पहला कथन आपां दसना सही है कि गलत है, या थोड़ा सही है थोड़ा गलत है। दूजा दसना भाई सही है कि गलत है की है। गुरु नानक देव जी रचित आसा दी वार नूं लल्ले बैली में ते टूंडे साजे धुनी उपर गाउण दा आदेश दिता है। हाँ तो भाई सबनों पता है कि आशा दी वार नूं किंदे उत्ते गाउण दा उपदेश दिता है, ते आशा दी वार नूं टूंडे असराजे दी आपां उत्थे जोड़िया सी आशा असराजा, आशा असराजा। ते
आसा दी वार नूं टूंडे साजी धुनी उपर गाउण दा आदेश दिता है, लल्ले बैली में ते नहीं दिता। कहण दा भाव कि आ अद्धा सही है अद्धा गलत है, अंशक सही है। एक कथन की अंशक सही है। और सारे अगर आप देखिए तो एड़ा ऑप्शन है उहदे च अंशक आ रहा बई, और किसी च नहीं आ रहा बई। ए है जेड़ा अंशक सही है, ये एड़े च आ रहा, तो एड़ा अपना सही है। एक करदे ही पता लग गया अपन एक करदे ही, ठीक है। और दूजा की है, काव रूप गाउण दी आदेश का संबंध, क्योंकि इनू काव रूप गाउण का आदेश दिता जाता है बई, इस नूं इस ते गाना है, इस नूं इस ते गाना है। तो टूंडे असराजे नूं ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਟੂੰਡੇ ਸਰਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਪਰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੁਨੀ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਂਸ਼ਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਆਂਸ਼ਿਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 26 ਨੰਬਰ, मलामती संप्रदाय नाल संबंधित केड़ा सूफी है बई, मलामती नाल संबंधित सही है जी। बी ते डी दे विच कन्फ्यूज सी कुलवीर कौर, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, बिल्कुल सही है। कन्फ्यूज होने की थोड़ी सीगी इहदे विच लोड़, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ए और सह भी हो सकता सीगा इस विच, सही गल है तुहाडी। आपां सह ऑप्शन लगाया, मतलब काफ़ी सही लगाया। 25वें की गल की, सह ऑप्शन ते सही गा, अपन कोई दिक्कत नहीं। ए और सह मतलब काफ़ी नज़दीकी मामला सी, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा धीरे धीरे। मलामती संप्रदाय नाल केड़ा सूफी है बई, शाह हुसैन। मलामती सी, मलामती शेख फरीद चिश्ती, शाह हुसैन मलामतिया। आ एड़ा ऑप्शन सही है बई, शाह हुसैन की सी मलामतिया सी, सीधा सीधा काम सी बई, सही है भाई, ठीक है जी। अगे जी 26 नंबर, हाँ बी ऑप्शन सही है। 25वें का बी ऑप्शन सही है, 26वें का जोड़ा है वो बी ऑप्शन सही है। हुण आपां गल कर रहे हैं 27वें की, आदि ग्रंथ किन्ने रागां च बाणी है। सीधे सीधे प्रश्न है भाई, सीधे सीधे, गलत होने की संभावना बहुत घट। सही है जी, ऊड़ा ऑप्शन सही है। 31 रागां च बाणी है। एज ए सरल क्वेश्चन आ जाते हैं, जिवें आप पेपर एक बार पाया, बिल्कुल 2011 वाले पैटर्न से पाया है, कोई 4-5 क्वेश्चन छड़ दिए तो आदि ग्रंथ च 30 ऑप्शन ही नहीं गा, कोई दिक्कत वाली गल, खुश आ जी 30 ऑप्शन दे विच नहीं है। 27 नंबर देखिए, आदि ग्रंथ है जेड़ा, आदि ग्रंथ में थोड़ी गल समझ गया, आदि ग्रंथ और श्री गुरु ग्रंथ साहब सीगा, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। आदि ग्रंथ और श्री गुरु ग्रंथ साहब सीगा, ते वो तुहानूं तीनों ग्रंथों विच केड़ा केड़ा है वो दस्सिया होया है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। पर ऑप्शन च अपने की सी कि 30 नंबर नहीं पाया सी, ताकि बच्चा कन्फ्यूज ना हो, इसी कारण ते कोई दिक्कत नहीं। आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब का ही पुराना नाम मनते हुए आप इसनूं हल करांगे, और फिर उस ते अगर आप देखांगे तो 31 राग आ गए है। अगर 30 ऑप्शन होंदा तो फिर आप 30 ते जांदे, परंतु नहीं है। इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कर देना चाहिए, क्योंकि आपको देखना चाहिए भाई 30 तो आया ही नहीं, 31 आया, तो 31 अपना सही होगा, ऊड़ा 31। 28 नंबर क्वेश्चन, आसा दी वार नूं किस धुनी उपर गाउण दा उपदेश दिता है। हाँ जी, आ देखो पिछे आप किता है 2011 का पेपर का पैटर्न एवं सीगा, सरल सरल जे क्वेश्चन आए सी, उत्ते क्वेश्चन दिते हुए सीगे, थले फिर देखते सी वही क्वेश्चन दूजे तरीके नाल रिपीट होया दा। जिवें आ देखो आसा असराजा, इत्थे जिहड़ी गल आई सीगी, जे आ क्वेश्चन किसी नूं आंदा सी तां ये भी देखो, आसा दी वार नूं किस नाल गाण दी, आसा असराजा, ते इहदे विच ईड़ी है जो वो सही है भाई, काफ़ी मकबूल है। जिहड़ी काफ़ी कावरूप है वो किसने मकबूल कराया, या किस दे विच वध मकबूल है, किहड़े साहित्य दे अंदर वध मकबूल है, गुरबाणी अंदर, सूफी अंदर, सद विच, या आधुनिक काव्य दे अंदर। सही गल है जी, सूफी साहित्य दे अंदर सब तो वध काफियां लिखियां गई ने, शाह हुसैन ने मकबूल कराया, शुरुआत की
श्री गुरु नानक देव जी ने मकबूल कराया। शाह हुसैन ने वो एक सूफी सी। उस बाद होर भी बहुत सारे सूफी, भावें तुसी बुल्ले शाह दी कर लो या किसी दी भी गल कर लो, ते उन्होंने काफ़ी काफियां लिखियां ने। काफ़ी एड़ा ऑप्शन बी ऑप्शन सूफी सही है। हुण उस तो बाद जे आपां गल करिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, गुरु नानक देव जी ने किस राग विच 12वां लिखे है बई? गुरु नानक देव जी ने किस राग च 12वां लिखे है, दसो बई। ठीक है जी, गुरु नानक देव जी ने तुखारी राग दे विच लिखे है। सह सही है, 30 का सह ऑप्शन सही है। गुरु नानक देव जी ने तुखारी राग च लिखे है और गुरु अर्जन देव जी ने जो है माज राग विच लिखे है बई। माज राग दे अंदर 12वां माज महला गुरु नानक देव जी तुखारी राग च लिखे है। 700 ऑप्शन सही है। 31वां, सुरजीत पात्र दे काव्य संग्रह हनेरे विच सुलगदी वर्णमाला नूं केड़ा सन्मान मिलिया है बई? हनेरे सुलगदी वर्णमाला नूं केड़ा सम्मान मिलिया है? भाषा विभाग, भारतीय साहित्य अकादमी, भारत भूषण या कोई नहीं? हाँ, बी ऑप्शन सही है भाई, भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले है। अगला, सरस्वती पुरस्कार नाल सम्मानित किया गया है, केड़ी है भाई? सुरजीत पात्र नहीं लिखा हुआ तां भी कोई दिक्कत नहीं। सुरजीत पात्र की केड़ी रचना है जिसनों सरस्वती सम्मान नाल सम्मानित किया गया है? शब्दां दी दरगाह, लफ्जां दी दरगाह, हनेरे सुलगदी वर्णमाला, कोई नहीं, लफ्जां दी दरगाह भाई, लफ्जां दी दरगाह। उस बाद 33 नंबर, एक लरजदा नीर सी ओ मर के पत्थर हो गया, दूजा इस हाथ से तो डर के पत्थर हो गया। सुरजीत पात्र ने केड़ी समस्या नूं पेश किया है भाई? पंजाब संताप, भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध, अंतरराष्ट्रीय समस्यावां। हाँ, एक लरजदा नीर सी ओ मर के पत्थर हो गया, दूजा इस हादसे तो डर के पत्थर हो गया। लोग सुन्न अवस्था चले गए। ऐसी अवस्था पंजाब संताप दे समय सी बई, पंजाब संताप दे समय। पूरा ऑप्शन सही है, पंजाब संताप। वंगा, जिउंदा पंजाब, नूरपुरी दे गीत, सौगात किस दियां रचनावां ने? तनीराम चातरिक दी, नंद लाल नूरपुरी दी, शिव कुमार बटालवी दी, भाई साहब भाई वीर सिंह दी। ठीक है, नंदलाल पिछे नूरपुरी लिखा नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। नूरपुरिया, वंगा, जिउंदा पंजाब, नूरपुरी दे गीत, सौगात, ये नंदलाल नूरपुरी दियां रचनावां ने। अगला, फिर नूरपुरी दे गीत अते कवितावां किस प्रकार दियां हन? एवें 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਿੜਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਤਲਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤੋਂ, ਥਰੜਾ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਉਤਲਾ ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਥਰੜਾ ਵੀ ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੇ ਗੀਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ? ਰੋਮਾਂਟਿਕ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੇ ਗੀਤ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? धार्मिक ते देश भगती है, धार्मिक ते देश भगती है उसके गीत बई। जिवें जिउंदा पंजाब आप देख रहे हैं, वंगा देख रहे हैं, ठीक है, तो एक बनती है इनकी कैटेगरी धार्मिक ते देश भगती वाली बनती है बई। पंजाब का प्रसिद्ध कवि ते गीतकार जिस दे गीत पंजाबी फिल्मां लई लिखे गए। लगातार तीजा प्रश्न भी आ गया बई, नंदलाल नूरपुरी का लगातार 3, इवें 2011 सी, लगातार 2 3 क्वेश्चन एक ही बंदे नाल संबंधित। थोड़े 2011 के सरल जे पेपर दे बे सरल पेपर आज तो आप की करना है, औखा जे तो आप की करना है, किहड़े पेपर का किस तरीके नाल करना है, हर एक मतलब आप तैयार रहना पेपर वास्ते। सरल पेपर आ जाए तो अपना यह रवे बई आ पेपर इन्ना सरल सी कि इस विच तां अपने 10 क्वेश्चन भी गलत होंदे तो बहुत ज्यादा मन्ने जाएंगे भाई 10 क्वेश्चन बहुत गलत हो गए, क्योंकि पेपर का जो म्यार है वो इन्ना उच्चा नहीं गा। पंजाबी का प्रसिद्ध कवि ते गीतकार जिन्हें फिल्मां पंजाबी फिल्मां भी लिखे गए ने, वीर सिंह ना भाई, अमृता प्रीतम नहीं, नंदलाल नूरपुरी के गीत। गीत बड़े प्रसिद्ध से भाई होंगे नंदलाल नूरपुरी के गीत। सी ऑप्शन सही है इहदे विच।
37 नंबर हरभजन सिंह का जन्म कदों होया बई आ दसना है। हरभजन सिंह का जन्म कदों होया? 18 अगस्त 1920, 18 अक्टूबर 1921, 1 सितंबर 1925, 20 दिसंबर 1931। केड़ा सही होगा बई? 37 नंबर। 37 नंबर च 18 अगस्त 1925, 18 अगस्त 1920 बई ए ऑप्शन सही है। 18 अगस्त 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ 38 ਨੰਬਰ ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਛਾਵੇਂ ਟੁਕੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਤੇਰੀ ਸੀ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ? ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਭਾਈ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 39 ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਵ ਕਿਰਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਬਈ? ਕਿਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਵਾਰਡ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਈ? किस लिए मिले है भाई दसो भैया? हाँ, ना धुप्पे ना छावे, ना धुप्पे ना छावे हरभजन सिंह नूं किस किरत लई भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया? अग्रैणी टुकियां जीबां वाले रुख तेरी सी, ना धुप्पे ना छावे, ना धुप्पे ना छावे लई भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया है भाई, आ ध्यान रखना है। 40 नंबर कबीर ते सरस्वती सन्मान किस नूं प्राप्त होया है? कबीर ते सरस्वती शिव कुमार, प्रभजोत कौर, वीर सिंह, हरभजन सिंह किस नूं होया बई? कबीर पुरस्कार भी मिलिया होवे और सरस्वती भी मिलिया होवे। चलो सरस्वती किनू किनू मिलिया ध्यान च होवे तां भी हो सकता है। हाँ, जिन्हों सरस्वती का पता है ना उनकी पार भी पै सकती सीगी। हाँ, इस तरीके सोचना सी सरस्वती किनू किनू मिलिया जो अपन ध्यान आंदा, दूजा बंदा तो आ ही नहीं रहा। शिव कुमार नहीं मिलिया, प्रभजोत कौर नहीं मिलिया, भाई साहब भाई वीर सिंह ते कबीर और सरस्वती दोनों मिले होण वो है हरभजन सिंह, वो है हरभजन सिंह। अगला 41 नंबर किस पंजाबी कवि ने आधुनिक मनुख की होंद नूं आधार बनाया? आधुनिक मनुख की होंद नूं आधार बनाया भाई साहब वीर सिंह, हरभजन सिंह, मोहन सिंह, अमृता प्रीतम। कौन है भाई? मनुखी होंद नूं सोहजवाद नूं आधार बनाया जिन्हें, सोहजवाद की गल जिसने की है भाई, सोहजवाद के अंदर ये गल्लां आंदियां ने। सोहजवादी कवि कौन सीगा? वो सीगा हरभजन सिंह, बी ऑप्शन सही है भाई, हरभजन सिंह। अगला है 42 नंबर सुनेड़े, सरगी वेला, कस्तूरी, कागज ते कैनवास काव्य संग्रह किस दे ने भाई? प्रभजोत कौर, अमृता प्रीतम, अजीत कौर, बचंत कौर। सुनेड़े, सुनेड़े ਲਈ भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया है भाई अमृता प्रीतम ਨੂੰ। 2 नंबर ऑप्शन अमृता प्रीतम बिल्कुल सही। अगला है 43 नंबर अमृता प्रीतम किस पत्र का संपादन किया अमृता प्रीतम ने? पत्थर गिट्टे, ये तो भाई पत्थर गिट्टे का रचना सी हुंदी। सुनेड़े आ भी उनकी रचना सी, काव्य रचना जिस लिए भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया। हुण गल करिए नागमणी ते नागप्रीत ते उनका रसाला सीगा नागमणी। सी उत्तर है सही है भाई, 3 नंबर उत्तर सही सीगा नागमणी। अमृता प्रीतम की किस रचना लई उसनूं साहित्य अकादमी अवार्ड मिलिया है? किस रचना लई मिलिया भाई साहित्य अकादमी अवार्ड? दसो भाई किस रचना लई मिलिया साहित्य अकादमी पुरस्कार? 2 बार मैं पहला भी दोहरा चुका इसका तुहानूं पता ही लग गया होना है। नागमणी तो भाई पत्थर सीगा, वो गीतां वाले वो पत्थर गिट्टे। सुनेड़े किस लिए मिले? सी सुनेड़े, सुनेड़े लिए मिले है भाई। 44वें का तीजा सही है सुनेड़े। पूरन सिंह की कविता का खास विशेषता है? इस तरीके एक चीज ध्यान रखनी है भाई, जो इन्ना सरल पेपर आवे ना तो अपने प्रश्न बहुत घट गलत होने चाहिए, मैरिट उत्ते जाऊगी। और जिवें पहले पेपर पाए गए सी औखे पेपर सी, उन्हां च मैरिट डाउन जाएगी। इस नाल कोई फर्क नहीं पैंदा पेपर सरल है या औखा है या सौखा है। औखा है तो मैरिट घट रह जूगी, सौखा है तो मैरिट तां चली जूगी। पर जिंदी ज्यादा तैयारी होगी उहदे ज्यादा सही होणगे, जिंदी घट तैयारी होगी उहदे घट सही होणगे। पूरन सिंह की कविता की खास विशेषता? काव्यबंध कविता, छंदबंध कविता, खुली छंद रहित कविता की कोई विशेषता ही नहीं। नहीं नहीं, कोई ना कोई विशेषता तो होगी। पूरन सिंह खुली कविता का कवि है भाई, खुली कविता लिखता है।
खुली छंद रहत। तीजा सही सी बई। शिव कुमार बटालवी का जन्म कदों होया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ जन्म 1937। मृत 73 उल्ट बई, उल्ट 37 का उल्ट 73, ठीक है बई। 1937, 1937 ए ऑप्शन सही है। ਧਨੀਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਹਵਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਸਰਮਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਧਨੀਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਉਸਨੂੰ। फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल, थोड़ा जा ध्यान नाल देखना और बस कर देना है। जल्दबाजी भी नहीं करनी, क्योंकि सरल सरल जो क्वेश्चन आते हैं ना, जल्दबाजी नहीं करनी, इत्मीनान नाल पढ़ना है क्वेश्चन, बड़े ही प्यार नाल और एकदम संतुष्ट होंदे हुए उत्तर दे देना है। धरती का शायर बिल्कुल सही है। चातरिक उत्ते वधेरे किसका प्रभाव रहा? गुरमत का, भगती का, सूफी मत का, या कोई नहीं? चातरिक दे उत्ते, चातरिक दे उत्ते प्रभाव किंदा रहा भाई? हाँ भाई, होर बंदे लिखो भाई ऑप्शन। चलो ठीक है। चातरिक ने कविता लिखी है, एक काव्य संग्रह लिखा है बहुत ही, अगर तुहानू याद हो तो उनका नाम की सीगा? चातरिक का काव्य संग्रह का नाम सूफी खाना। सूफी खाना, अगर किसी ने चातरिक का काव्य संग्रह का नाम याद आ रहा हो भाई, सूफी खाना। सूफी मत की उन्हें वध गल की है भगती लहर तो, सूफी मत की जी गल है वो वध की है चातरिक ने, सूफी मत का बई। तीजा सूफी मत का बई थोड़ा जा मिस्टेक हो गया, चलो कोई दिक्कत वाली गल नहीं। चातरिक उत्ते वधेरे प्रभाव सी सूफी मत का, क्योंकि सूफी खाना, सूफी खाना उनकी काव्य संग्रह सी, सूफिया सूफी बारे उन्हें बहुत कुछ लिखा है, तो जो ऑप्शन सही बनता सी सूफी मत बनता सी। चलो कोई ना। 49 नंबर, चातरिक की कविता की बोली किहो जी है? कि जी कविता की बोली के जी है? फारसी है, अंग्रेजी है, हिंदी है, या ठेठ या मुहावरेदार पंजाबी है? केड़ी है भाई? ठीक है भाई, ठेठ ते मुहावरेदार पंजाबी है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन 4 नंबर सही है।